ये प्रकृति की आशीर्वाद है। ये भोले की, माता की, गणेश भैया की, बड़े भैया बजरंगबली की आशीर्वाद है। और ख़ास करके प्रकृति माँ, आदिशक्ति और मेरे अंतरात्मा जो बोलते हैं गणेश बाबा की आशीर्वाद है। इस पेड़ को ही नहीं, मैंने कोई भी केले का पेड़ अपने हाथों से नहीं सींचा, नहीं लगाया। खास करके ये तो खुद ब खुद उत्तर दिशा में हुई थी, खुद ब खुद, और बहुत बड़ा, बहुत लंबा हुआ था। उत्तर की आकाश जो है वो पूरा ढक गया था इस केले की पेड़ की पत्तों से। और मेरे पीछे का एक मकान है, उनके घर में एक आम का पेड़ है। उस पेड़ की जो शाखाएं हैं, पत्ते हैं, उससे मेरा उत्तर दिशा का पूरा जो गगन है वो ढक गया था, दिखता नहीं था। और उनकी आम की पेड़ के पत्ते बहुत मेरे घर मकान गंदा करता था, पर मैं किसी को कुछ नहीं बोलती थी और नहीं मैं किसी को कुछ शाखाएं काटने के लिए बोलती हूँ। मैं तो खुद अपने घर के पेड़ के शाखाएं नहीं काटती हूँ। लोग बोलते हैं कि केले काटने के बाद उसको काट दो, वो पेड़ काटना चाहिए, उसमें से वो एक चीज़ होता है वो निकलता है और उसको खाना हम बाज़ार से ख़रीदते हैं। बांग्ला में थोड़, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। लोग बोलते हैं उसको निकल लो, खा लो। मैं तो केले को लेने के बाद मैं तो वो केले के पेड़ को कभी काटना पसंद नहीं करती हूँ। वो खुद ब खुद 2 दिन बाद मर जाता है, ये अलग बात है, पर मैं अपने हाथों से काटना पसंद नहीं करती हूँ। तो वो पीछे वाला जो मेरे पड़ोसी है, उन्होंने मेरे छत पे उठ के चाहा था कि वो अपने पेड़ से, अपने ट्री से मैंगो उतारे। मैंने बोला भी था कि हाँ ज़रूर, दोपहर को अब ये कर लेना, क्योंकि सुबह सुबह उतनी मॉर्निंग पे आप छत पे नहीं उठ पाओगे। घर पे सब सो रहा है और आप छत पे जाओगे तो मेरा ग्रीक बहुत चिल्लाएगा, सुबह सुबह बहुत उधुम मचेगा। पर क्या है, उसी दिन जो गुटले हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और हम उनको लेके व्यस्त हो गए कि गुटले को संभलना है, गुटले को ठीक करना है, उनके दवा के लिए। नहीं तो मतलब उनके दवा, मेरे बेटी वो भी बीमार था, पर वो डॉक्टर को फ़ोन करके हम बेटी से दवाएं लाए, क्योंकि वो मेडिसिन बुखार के और वो एंटीबायोटिक वो अगर हम नहीं देते और वो अगर देने के बाद भी काम नहीं करता तो सैलाइन देना पड़ता गुटले को। तो हम उनको लेके बिज़ी रह गए। तो उस दिन मैं उनको बोल नहीं पाया कि दोपहर को कि आप चले केले नहीं, सॉरी, आपके छत पे खड़ा होके आप जो भी आपका काम है आप कर लीजिए। मैं उनको इनवाइट नहीं कर पाया अपने छत पे, तो उनको बहुत ईगो हर्ट हुआ। वो उनको बहुत वैसे तो बहुत शांत लोग हैं, इंसान हैं, पर एज बढ़ जाने के साथ साथ लोगों का क्या होता है ना, शायद ईगो बढ़ जाता है। तो उनको इनका ईगो हर्ट हुआ। उन्होंने सोचा कि मैंने जानबूझ के ऐसा किया, पर मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं बिज़ी थी गुटले को लेके, क्योंकि वो एक स्ट्रीट डॉग है। और मेरे परिवार सालों से ये काम कर रहा है, स्ट्रीट डॉग को दवाई देना, उनका ट्रीटमेंट करना, उनका मतलब खाना देना, उनके लिए अलग से खाना पकाना, ये मैं करती हूँ। मेरे फैमिली भी ये ध्यान रखता है उनके लिए। तो वो मेरे लिए बहुत, मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे और मेरे फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है।
और इससे ज़्यादा कोई किसी का कोई बात इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो बीमार था। तो वो पीछे वाला जो बुजुर्ग इंसान है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको तकलीफ़ हुई। तो अगले दिन क्या था, फ्राइडे था। फ्राइडे मॉर्निंग को मेरी आँख खुली, बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ हो रहा था, और तभी बिस्तर पे सोए सोए मैं फ्लोर पे जाजिम बिछा के सोती हूँ। तो हमारे घर में बिस्तर मतलब एक जो होता है ना, पालंग है और फ्लोर में जाजिम है। तो क्योंकि ग्रीक को भी अगर ग्रीक भी पालंग पे सोए तो सब नहीं सो सकते एक पालंग में, तो जाजिम भी है, पालंग भी है, और हम फैमिली मेम्बर्स सारे एक ही रूम पे रहते हैं। हालांकि मेरे घर में मेरे इस मकान में बहुत सारे रूम हैं, पर हम लोग एक ही रूम पे बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं, एक ही रूम पे खाना खाते हैं, एक ही रूम पे सोते हैं। तो इसीलिए उसी रूम पे जाजिम भी है और उसी रूम पे पालंग भी है। तो क्या हुआ, ये जो गुआवा ट्री है, ये गुआवा ट्री भी हमने नहीं लगाया, ये भी प्रकृति का दान है, प्रकृति का आशीर्वाद है। उधर पपैया है, वो पपैया भी हमने नहीं लगाया, वो भी प्रकृति का दान है। तो ये मैंगो ट्री जो है मेरे घर में, अभी दो तीन पीछे भी तो एक था ना, पीछे का क्या हुआ, जो भी हो, पीछे का शायद कुछ हुआ था, कट गया कैसे, बहुत 3-4 साल पहले। तो ये मैं कुछ नहीं करती हूँ इस पेड़ के लिए, पर बहुत मीठा फल है। एक मैंगो हिमसागर है और दूसरा है लैंगड़ा, एक हिमसागर एक लैंगड़ा। इधर कोकोनट ट्री है। तो ये हिमसागर लैंगड़ा बहुत मीठा है, पर हमने नहीं मतलब हमने ना अपने हाथों से लगाया, सींचा ना, वो हमने कुछ किया इसके लिए। ये गुआवा, तो और भी केले हैं, इधर ये केले हैं, इधर भी केले हैं, पर ये केले एक भी हमने नहीं लगाया। तो अगले दिन सुबह क्या हुआ, वो अंकल जी जो है वो सुबह लोगों को लगा कि फ्राइडे मॉर्निंग से अपने पेड़ को काटने लगा, छोटा करने लगा और सीमित करके अपने बाउंड्री के अंदर ले गया, और बहुत सारे फल उस पेड़ में लगा हुआ है। और उस हालत में उन्होंने फ्राइडे को पेड़ का वो डाल बहुत कट लिया अपने गुस्से में, अपनी ईगो में। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ख़राब लगा, बहुत गुस्सा हुआ इस तरह प्रकृति को हर्ट करने के लिए, कि दर्द हुआ प्रकृति को। और उसके बाहों में उसकी बच्चे जब झूल रहे हैं, खिल रहे हैं, उनके गोदी में उनके बच्चे हैं, उन्होंने क्यों ऐसा किया। मैं तो अपने पेड़ में से भी एक फल अगर ले लूँ तो पेड़ मतलब मैं बोलती हूँ कि माँ मुझे माफ़ करना, मैं ये ले रही हूँ, आप परमिशन दो तो मैं लूँगी। ये केले जो मैंने इसको क्यों उतारा, ये इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो ये भी माफ़ी मांग के उतारा गया है। तो मैंने बोला कुछ नहीं उनको, पर उन्होंने अपना पेड़ वो तो उन्होंने काटा ही, पर मेरा जो केले का पेड़ था जो कि उनके मैंगो ट्री के साथ एक साथ लगे हुए थे, वो भी टूट के गिर गया। वो मेरा केले का पेड़ ये जो है ये टूट के गिर गया पीछे। तो मुझे दुख हुआ, इसलिए नहीं कि वो पेड़ मर जाएगा और ये फल उस पे लगा हुआ है।
एक केले के लिए नहीं, मुझे दुख हुआ क्योंकि उसको दर्द हुआ उस पेड़ को, क्योंकि वो खड़ा था, वो प्रकृति है, वो माँ है, और वो इस तरह हिल गया, टूट गया कि मुझे बहुत बुरा लगा। वो मेरे वाटर टैंक के साथ छत पे पहले लगा हुआ था। मुझे थोड़ा चिंता हुआ कि मेरा टैंकी का वाटर टैंक का जो पाइप है वो टूट ना जाए, क्योंकि बहुत पुराना है। पर ये मैंने सोचा, और कुछ ही देर में देखते देखते वो पेड़, उससे पहले मैंने एक सी चीज़ सोचा था कि ये केले का पेड़ हिल गया था, मैंगो का पेड़ काटने के बाद हिल गया था, और उत्तर दिशा की स्काई मुझे दिख रहा था। तो मैंने एक बार मन ही मन में सोचा था, ये मेरी अपराध मुझे सबके सामने स्वीकार करनी है। मैंने एक बार मन ही मन में सोचा था कि मैंगो का पेड़ हट गया है, उत्तर की स्काई दिख रहा है। अगर ये केले का पेड़ इधर ना रहता तो उत्तर का स्काई और भी अच्छी तरह क्लियर दिखता। तब केले का पेड़ जो है वो हिल गया था, झुक गया था, पर पूरा टूटा नहीं था। और ये मेरे सोचने के बाद कुछ 10 मिनट भी नहीं हुआ, केले का पेड़ मेरे पानी के टंकी के ऊपर गिर गया और उत्तर की आकाश पूरा दिखने लगा। तब मैंने सोचा, जो कि मेरी सेकंड गलती थी, कि मेरे टंकी का पाइप ना टूट जाए, क्योंकि केले का पेड़ बहुत लंबा और भारी है और उसमें इतनी हेवी केला है। ये सोचने के बाद फिर से 10 मिनट 15 मिनट भी नहीं हुआ, वो केले का पेड़ टंकी को छोड़ दिया और एकदम धड़क करके पूरा नीचे गिर गया। वो पूरा टूटा तो नहीं, पर हाँ, वो पूरा हिल के ऊपर से नीचे गिर गया। उसका कुछ अंश खड़ा है तो कुछ अंश पूरा मोड़ के ज़मीन पे है। मुझे अनुभूति हुई कि मैं अंदर से जो बोला चाहा, वो इसके पहले भी ऐसा हुआ बहुत साल पहले कि एक पेड़ मर गया था, और इसके बाद भी ऐसा बहुत बार हुआ। मैंने किसी इंसान के लिए अंदर से कुछ चाहा, बोला, सोचा, तो उसके साथ वही हुआ। और ये मेरी माइनस पॉइंट है। मुझे अपने सोच पे भी पाबंदी लगाना है, क्योंकि ये मेरी माइनस पॉइंट है। ये मेरी एक गलत साइड है अपने अंदर। तो मुझे अपने सोच पे भी पाबंदी लगाना चाहिए कि मैं क्या सोच रही हूँ और इसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। तब जाके मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और प्रकृति माँ को मैंने अपने अंतरात्मा से सॉरी बोली, दिल से सॉरी बोली। बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे। उस टाइम वो इंसान आया था, वो बुज़ुर्ग इंसान घर के बाहर। मैं अपने केले के पेड़ को देख रही थी और मुझे रोना आ रहा था, दुख हो रहा था। तो उस बुज़ुर्ग इंसान को बुरा लगा कि उनके लिए मेरा पेड़ टूट गया। वो कुछ मुझे बोलने वाला था, मेरा नाम लेके पुकारा मानतू। मैंने उनको गुस्से में झटक से बोल दिया, फिर से एक गलती की, मैंने उनको बोल दिया, प्रकृति माँ आपको देख लेंगी। आपने फ्राइडे को, जो कि आदिशक्ति का दिन है, प्रकृति का दिन है, आपने फ्राइडे को एक फलित पेड़ को काटा। मानते हैं पूरा नहीं काटा, पर उनको अपने दुख दिया, उनको अपने कष्ट दिया। उनके गोदी में उनके बच्चे भी थे। प्रकृति माँ आपको देख लेगी। इसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा, पर आज उन्होंने एक इंसान को बुलाया था, वही आम के पेड़ के सूखे जो कटी हुई डाल है उसको ले जाने के लिए। और जिस इंसान को उन्होंने बुलाया था, उस इंसान के गलती के कारण उसके घर का जो दीवारें है, मेन डोर का जो दीवारें है, वो बहुत बड़ी अंश टूट के गिर गया, जिसके पीछे आम का पेड़ भी था। तो बहुत ज़्यादा ओपन हो गया और गली के कुत्ते उनके घर के आंगन पे जाते हैं, जाके टॉयलेट पोटी करके आते हैं। तो
आज ये हमको काटना ही था क्योंकि गिर गया है। तो मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि पहले माफ़ी मांग, इसके बाद ये कट दे, ये पक जाएगी, ठीक हो जाएगी, खाने का लायक हो जाएगा तो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोगों को भी देंगे, स्टूडेंट लोगों को भी देंगे, सबको खिलाएंगे। ऐसा नहीं कि हम खाएंगे या बाज़ार में बेचेंगे, वो भी नहीं। तो माफ़ी है अंदर से, दिल से, प्रकृति माँ से। कभी कभी गलत सोच हम भी रखते हैं, शायद गलत नहीं उतना, पर सोचने का तरीका गलत होता है। रिज़ल्ट क्या होता है हमें उतना समझ में नहीं आता है। कभी कभी दिमाग हमारा भी काम नहीं करता है, हम भी भूल करते हैं। हम भी प्रकृति को बोलते हैं तुम तो हमसे प्यार नहीं करते। पर अगर प्रकृति प्यार नहीं करते हमसे तो ये क्या है? हमारे इमोशन को प्रकृति क्यों देखते हैं, क्यों ख्याल रखते हैं, क्यों ये सारे आशीर्वाद देते हैं? तो सॉरी माँ, सॉरी आदिशक्ति, सॉरी भोले, सॉरी बजरंगबली, सॉरी श्री रामचंद्र, सॉरी गणेश बाबा, सॉरी पितृदेव, सॉरी एंसेस्टर, सॉरी सबको सॉरी। काल भैरव बाबा को सॉरी, बड़े बाबा को सॉरी, सबको सॉरी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्यार है प्रकृति से, प्यार है भोले से। लव यू टू।